सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे KMnO4 विलेन का मानकीकरण, यानी जो KMnO4 का अपन ने विलेन बनाया है उसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो KMnO4 एक प्राथमिक मानक विलेन नहीं है, ये अपन ने पहले ही पढ़ा है कि ये एक प्राथमिक मानक विलेन नहीं है। इसके विलेन का क्या किया जाता है, मानकीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए कई विधियां काम में लाई जाती है। तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं सोडियम ऑक्जिलेट के द्वारा इसका स्टैंडर्डाइजेशन। तो सोडियम ऑक्जिलेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। सोडियम ऑक्जिलेट जो ऑक्जेलिक एसिड है उसके दोनों हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए, दो सोडियम आ गए, तो क्या बन गया सोडियम ऑक्जिलेट। ऑक्जेलिक एसिड का सोडियम साल्ट हो गया सोडियम ऑक्जिलेट। तो सोडियम ऑक्जिलेट का एक अणु ऑक्सीकरण अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। सोडियम जब ऑक्जिलेट है इसका मानकीकरण करेंगे KMnO4 के साथ। तो KMnO4 क्या ऑक्सीकारक है, सोडियम ऑक्जिलेट क्या है यहाँ पे अपचायक है। सोडियम ऑक्जिलेट का ऑक्सीकरण होता है और KMnO4 का क्या होता है, अपचयन होता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो सोडियम ऑक्जिलेट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसका एक अणु। तो सोडियम ऑक्जिलेट का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, अणु भार अपॉन 2, क्योंकि जब भी तुल्यांकी भार निकालेंगे किसी भी ऑक्सीकारक और अपचयक का तो उसका अणु भार अपॉन ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितना चेंज हो रहा है, 2 का भाग दे दिया। ये सोडियम ऑक्जिलेट का क्या गया, तुल्यांकी भार 67.01। अतः शुष्क किए हुए सोडियम ऑक्जिलेट के 250 ml यानी उसका 250 ml ये सॉल्यूशन है और उसकी नॉर्मेलिटी क्या है, N/20 विलेन बनाने के लिए 0.84 ग्राम पदार्थ है वो दशमलव की चौथी संख्या तक सही तोलकर उसे 250 ml के आयतनात्मक फ्लास्क में लेकर उसे जल में घोल लेते हैं। फिर एक परख नली भरकर सांद्र H2SO4 विलेन डालते हैं, वह आंसू जल से फ्लास्क को निशान तक भर लेते हैं। इसने क्या किया कि सबसे पहले अपन ने क्या बनाया है, KMnO4 ऑक्जेलिक सोडियम जो ऑक्जिलेट है उसका N/20 नॉर्मेलिटी का 250 ml क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो जो N/20 इसका सॉल्यूशन बनाना है अपने को 250 ml, उसके लिए इसकी कितनी मात्रा चाहिए, 0.84 ग्राम चाहिए। तो इतनी मात्रा तोल करके इसको अपन कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे और उस कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे और फिर इसको 250 ml का जो मार्क है, जो निशान है, वहां तक पानी से भर के हिला करके क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। KMnO4 का भी क्या बनाना है, N/20 का विलेन बनाना है और उसे ब्यूरेट में भरेंगे। इसके N/20 के लिए कितना चाहिए, ये इसके तुल्यांकी जो बाहर है उसमें 20 का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि इतनी मात्रा अपने को लेनी है। अब इस KMnO4 को किस में भरेंगे, ब्यूरेट में लेंगे। और जो सोडियम ऑक्जिलेट का N/20 का जो सॉल्यूशन बना है उसको किस में लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में लेंगे पिपेट की सहायता से। अब KMnO4 का N/20 विलेन बना लिया, इसको ब्यूरेट में भर लिया। सोडियम ऑक्जिलेट के विलेन में से पिपेट की सहायता से अपन ने कितना लिया, 20 ml ले लिया कोनिकल फ्लास्क में। फिर थोड़ा सा H2SO4 डाला। फिर अपन क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं। तो अनुमापन करते हैं तब पता चलता है कि लगभग 15-16 ml जब KMnO4 यूज होता है तो विलेन तेजी से सोडियम ऑक्जिलेट के विलेन में डालते हैं। फिर इस विलेन को 55 से लेकर के 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसके बाद पुनः एक एक बूंद करके ब्यूरेट से KMnO4 का विलेन डालते हैं और अंतिम बिंदु पर पूर्ण, यानी जब कलर चेंज हो रहा है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, कोनिकल फ्लास्क में भरा हुआ सोडियम ऑक्जिलेट है वो जो ब्यूरेट से कोनिकल अपन डाल रहे हैं KMnO4, उसके बीच रिएक्शन हो रही है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तुल्य बिंदु कहते हैं। जहां जितने मोल KMnO4 के यूज हुए उतने KMnO4 और ऑक्जेलिक जो सोडियम ऑक्जिलेट के बीच रिएक्शन पूर्ण हो गई, वो कौन सा बिंदु है, तुल्य बिंदु। उसके बाद एक भी बूंद गिरेगी, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु है। और अंतिम बिंदु पे जो रंग है वो चेंज हो जाता है और कैसा हो जाता है, विलेन का गुलाबी रंग हो जाता है। विलेन में कितना KM, जब अपन ने टाइट्रेशन किया तो कितना ml
KMnO4 यूज हुआ उसको अपन ब्यूरेट में नोट कर लेते हैं और इस क्रम को 2 से 3 बार जो जनरल अपन टाइट्रेशन करते हैं जब तक कि 2 समान पाठ्यांक नहीं आ जाते, फिर गणना के द्वारा N1V1 बराबर N2V2 करके अपन KMnO4 अपने को पता है, ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्रता का भी पता है कि कितना N/20 लिया है, उसके वॉल्यूम का भी पता है कितना लिया है, 20 ml लिया है। जो KMnO4 है उसका वॉल्यूम कितना आया वो ब्यूरेट से पता चल जाएगा और उसकी सांद्रता वो अपन निकाल लेंगे दोनों के बीच N1V1 बराबर N2V2 का फॉर्मूला अप्लाई करके। फिर ये जो बनेगा वो विलेन जिसकी जितनी भी नॉर्मलता आएगी, कितने का बना N/20 का अपन मान के चल रहे थे, लेकिन वो N/20 से थोड़ा क्या हो जाएगा, कम होगा, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आयरन सेकेंड आयनों का K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण। पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है उसको तनु H2SO4 या HCl की उपस्थिति में, यानी KMnO4 में सिर्फ H2SO4 ही लेते हैं, HCl नहीं ले सकते, क्योंकि HCl अगर लेते हैं तो HCl अब वो क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है, Cl2 में बदल जाता है। तो क्लोरीन में ऑक्सीकृत होने के दौरान ये क्या करता है, कुछ मात्रा में KMnO4 यूज कर लेता है, जिससे अपन उसकी सही मात्रा का आंकलन नहीं कर पाते हैं कि कितना KMnO4 है इस रिएक्शन में यूज हुआ। सिर्फ ऑक्सीकरण अपचयन जो कि साथ में अपन जो ले रहे हैं आयरन के साल्ट, उसके ऑक्सीकरण में कितना प्रयुक्त हुआ, क्योंकि कुछ मात्रा में ये क्लोरीन के ऑक्सीकरण में भी यूज होता है, तो एग्जैक्ट मात्रा का अपन आंकलन नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत जो K2Cr2O7 है, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है, यहाँ अम्लीय माध्यम के लिए H2SO4 और HCl दोनों को काम में लिया जा सकता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम परमैंगनेट व सीरियम फोर्थ की तुलना में दुर्बल ऑक्सीकारक है। सीरियम जो है उसके सीरियम जब +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो सीरियम फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है और पोटेशियम जो परमैंगनेट है, उनकी तुलना में पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। लेकिन कई बातों में ये इन दोनों से क्या है, अधिक श्रेष्ठ है। डाइक्रोमेट है वो शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है, तो ये एक प्राथमिक मानक है, जबकि KMnO4 है वो प्राइमरी मानक नहीं है। डाइक्रोमेट के जलीय विलयन अधिक समय तक क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, जबकि KMnO4 है वो किसमें चेंज हो जाता है, MnO2 के रूप में जमा हो जाता है, जमने लगता है। यदि HCl की सांद्रता है वो 20% से कम हो तो डाइक्रोमेट HCl को ऑक्सीकृत नहीं करता, इसलिए डाइक्रोमेट अनुमापन में HCl या क्लोराइड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो उसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो क्या होनी चाहिए, 20% से कम होनी चाहिए। यह कार्बनिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए डाइक्रोमेट को रबर टेप लगी हुई ब्यूरेट में भी भरा जा सकता है। वायुमंडल की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व नमी आदि से अप्रभावित रहता है, अतः इसको एकदम सही मात्रा में तोलकर प्राथमिक मानक विलयन बनाया जा सकता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में अपचयित होकर हरे रंग का क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस यानी क्रोमिक सल्फेट बनाता है। ये क्रिया तनु HCl अथवा तनु H2SO4 किसी की भी उपस्थिति में संपन्न हो सकती है, अतः लोहे के अयस्क में लोहे का अनुमापन इसकी सहायता से आसानी से किया जाता है कि ये लोहे का जो अयस्क है उसमें कितना लोहा है। लोहे के अयस्क को HCl में घोल करके Fe+3 को Fe+2 में SnCl2 के साथ अपचयित कर लिया जाता है। अब इसका अनुमापन पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के साथ किया जाता है। तो K2Cr2O7 FeCl2 HCl KCl बना, क्रोमियम क्लोराइड बना, FeCl3 और H2O। यहाँ जो डाइक्रोमेट है वो किस में चेंज हो गया, Cr3+ में। Cr डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6 है, उससे किस में चेंज हो गया, +3 में चेंज हो गया। अब यहाँ 2 परमाणु है क्रोमियम के, तो एक ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 ने कितने ले लिए, टोटल 6 ले लिए। अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के अपचयन को निम्न प्रकार भी दिखाया जा सकता है कि K2Cr2 ये HCl के साथ है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, क्रोमिक सल्फेट बना, Cr2SO4 का होल थ्राइस, और HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, क्रोमियम क्लोराइड बना। अब इस जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और आयरन के जो
लवण है उनके बीच अनुमापन है, उसमें अंतिम बिंदु और सूचक। अंतिम बिंदु का कैसे पता करेंगे, कैसा कलर चेंज होगा और सूचक के रूप में क्या काम में लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन है वो लाल पीले रंग का होता है। अपचयन द्वारा उत्पन्न जो क्रोमियम लवण का रंग, क्रोमिक सल्फेट बना या क्रोमियम क्लोराइड बना, उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो अंतिम बिंदु पर डाइक्रोमेट का पीला रंग है वो क्रोमियम लवण के हरे रंग में दब जाता है, और यानी कलर कैसा हो जाता है, पीले से हरे में चेंज हो जाता है। और K2Cr2O7 स्वयं सूचक का कार्य नहीं कर सकता। K2Cr2O7 के अनुमापनों में प्राय 2 प्रकार के सूचकों का उपयोग किया जाता है, आंतरिक व बाह्य। K2Cr2O7 एवं फेरस सल्फेट के अनुमापन में अधिकांशतः प्रयोग में लिया जाने वाला आंतरिक सूचक वो होता है डाईफेनिल एमीन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में बना विलयन। डाईफेनिल जो एमीन है उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में बना हुआ उसका जो सॉल्यूशन है वो किसकी भांति काम करता है, सूचक की भांति। सूचक को फेरस सल्फेट के विलयन में मिलाने पर हरा रंग उत्पन्न होता है। इस विलयन में डाइक्रोमेट विलयन मिलाने पर रंग क्या हो जाता है, गहरा होता है, एवं अंतिम बिंदु पर जब पूरा का पूरा Fe2+ जो है वो Fe3+ में बदल जाता है, सूचक के ऑक्सीकरण से नीला बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट व फेरस सल्फेट अनुमापन में पोटेशियम फेरिस साइनाइड को बाह्य सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आंतरिक सूचक के रूप में क्या काम में लेते हैं, डाइफेनिल एमीन, और बाह्य सूचक के रूप में क्या काम में लेते हैं, पोटेशियम फेरिस साइनाइड। पोटेशियम फेरिस साइनाइड क्या है, K3FeCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। थैंक यू।